Good morning, dear students. Today our topic वॉलीबॉल एज ए प्रैक्टिकल वर्क. वॉलीबॉल गेम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले लेटेस्ट रूल्स, प्लेइंग फील्ड एरिया, डिफरेंट टेक्निक्स, फंडामेंटल डिस्कशन, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, टूर्नामेंट्स एंड वेन्यू. तो वॉलीबॉल में बेटा सभी लोगों के लिए क्लियर है कि वॉलीबॉल जो गेम था वो मोस्टली इन्वेंट किया गया था इस तरीके के पर्सन के लिए जो बिजनेस क्लास के थे, जिनके पास डे बाय डे कोई भी एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं था. सिर्फ उनके पास इवनिंग का टाइम होता था जब वो अपनी वर्किंग को बहुत ही शॉर्ट पीरियड में भी अपने आप को एक्टिवेट रख सकते थे. तो इसके लिए जो वॉलीबॉल है इसमें 2 टाइप्स के वॉलीबॉल होते हैं. एक वॉलीबॉल जो है आपका नॉर्मल वॉलीबॉल जो लोग आप लोग खेलते हैं, और सेकंड वॉलीबॉल जो है वो है बीच वॉलीबॉल. नॉर्मल वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर प्लेइंग में होते हैं, लेकिन बीच वॉलीबॉल में आपके ओनली 2 प्लेयर प्लेइंग होते. तो वॉलीबॉल से रिलेटेड आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वॉलीबॉल. तो वॉलीबॉल के लिए इन्वेंटर विलियम जी मॉर्गन, इन्वेंटर ऑफ वॉलीबॉल. सेकंड क्वेश्चन, द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनली कॉल्ड मिंटो नेट. आपके कभी कभी एग्जामिनर्स आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि कौन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास कि वॉलीबॉल डिज़ाइन द गेम इनटू द कॉम्बिनेशन ऑफ. तो वॉलीबॉल में बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस एंड हैंडबॉल जो 4 बॉल्स का कॉम्बिनेशन है जिसको करके वॉलीबॉल गेम को इंट्रोड्यूस किया गया. विच टाइप ऑफ पर्सन इंट्रोडक्ट न्यू वॉलीबॉल गेम. तो बिजनेस क्लास पर्सन के लिए आपके लिए ये गेम्स इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FIVB. तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल. जो मैंने आपको बताया था ये सेकंड टाइप का वॉलीबॉल है जिसे बीच वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट रूल ऑफ द गेम्स इन वॉलीबॉल. द तो अभी लेटेस्ट रूल में जो आया है द एरिया ऑफ वार्मिंग अप एक्सटेंड 3 मीटर टू साइड और 1 नॉर्वे प्लेइंग फील्ड. आपके हर साइड में आपको कितना 3-3 मीटर एरिया आपको प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग फील्ड एंड इक्विपमेंट्स. यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि प्लेइंग फील्ड आपका किस तरीके से है. तो आपका जो टोटल प्लेइंग फील्ड है वो आपका कितना बन रहा है 9 × 18. यहाँ पे ये 9 मीटर है आपके पास और यहाँ पे 18 मीटर आपके पास टोटल एरिया है. यहाँ पे इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 9 × 9 का एक बॉक्स बन जाता है जिसमें 3 मीटर आपका ये अटैकिंग जोन है और बाकी 6 मीटर आपका जो है ये डिफेंसिंग जोन के रूप में आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन प्लेइंग फील्ड. तो टोटल एट ए टाइम प्लेइंग कंडीशन ओनली 6 प्लेयर बट टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम इज 12. वॉलीबॉल प्लेइंग फील्ड 18 × 9 का आपका टोटल प्लेइंग फील्ड बना हुआ है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री जोन एरिया इन द प्लेइंग फील्ड. तो 24 मीटर × 15 मीटर इस मैक्सिमम 3 मीटर ऑन ऑल साइड आपके लिए एक स्पेस छोड़ा गया जहाँ से कि आप लिफ्टिंग, स्मैशिंग आपकी या टेनिस सर्विस या कोई भी आप सर्विस के लिए या आप उस बॉल को इन द ग्राउंड लाने की कंडीशन में 3 मीटर आपको एरिया प्रोवाइड किया गया. लेंथ ऑफ द सर्विस लाइन, टोटल 9 मीटर आपके पास लेंथ लाइन है. यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये टोटल आपकी क्या है, यहाँ पर लेंथ लाइन है. ये आपकी ये 9 मीटर आपकी लेंथ लाइन यहाँ पर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है कि वॉलीबॉल साइज ऑफ द नेट. तो आपका जो वॉलीबॉल का साइज़ है यहाँ पे क्लियरली आपको हो रहा है कि वॉलीबॉल जो है आपके पास टोटल यहाँ पर ये 9 मीटर है, लेकिन सिर्फ ये और यहाँ से यहाँ तक की लाइन ही 9 मीटर एरिया कहलाता है. बाकी आपका यहाँ पे पोल टू पोल डिस्टेंस आपका हो जाता है. तो वॉलीबॉल साइज 9.5 आपका जो टोटल जो यहाँ पर 0.5 में आपका होएगा 1 मीटर इनमें बाइड ऑफ होता है. इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है आपके पास टोटल 1 मीटर होती है बेटा. हाइट ऑफ द नेट फॉर मेंस अगर ये वाली बात करी जाए कि हाइट ऑफ द नेट कितनी है, तो मेंस के लिए बात करी जाए तो 2.43 फॉर मेंस एंड 2.24 फॉर वुमेंस के लिए यहाँ पर हाइट डिसाइड की गई है. पोल टू पोल डिस्टेंस इन द वॉलीबॉल कोर्ट. तो ये पोल टू पोल जो डिस्टेंस है 10 to 12 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर है. हाइट ऑफ द एंटीना कितना है 80 सेंटीमीटर. ये आप यहाँ पे इंक्लूडिंग है कि ये जो आपका एंटीना दिखाई दे रहा है ये कितना है टोटल आपका 1.80 मीटर. 1 मीटर इंक्लूड ऑन द नेट है और 80 सेंटीमीटर्स अबव ऑन द नेट यहाँ पर शो है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल का सरकमफ्रेंस कितना है टोटल 65 to 67 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस है. वेट ऑफ वॉलीबॉल कितना है 270 ग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम. प्लस माइनस इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच टीम 12.
6 प्लेइंग एंड 6 सब्सटीट्यूटेड इंक्लूडिंग लिबरो प्लेयर जो डिफरेंट कलर यूनिफॉर्म में होता है। इन वॉलीबॉल विड्थ ऑफ द ईच लाइन तो 5 सेंटीमीटर्स आप लोगों के सामने क्लियर है कि हर लाइन कितनी 5 सेंटीमीटर, सिर्फ 7 सेंटीमीटर्स आपको जेवलिन थ्रो में ही मिलती है। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच सेट तो टोटल 25 पॉइंट्स इन और इसमें 2 पॉइंट्स की आपको लीड होनी चाहिए और इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 सेट्स होते हैं। ओलंपिक में इस तरीके का क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल इन ईच मैच 1 रेफरी, 1 असिस्टेंट रेफरी, 1 स्कोरर, 1 टेबल ऑफिशियल, 1 कमिश्नर ऑफ मैच, 4 लाइनमैन्स जो जजेस के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आउट इन ईच सेट एंड फाइनल सेट तो 1 टाइम आउट इन ईच सेट, हर टाइम आउट में आप कितना ले सकते हैं, 1 टाइम आउट ले सकते हैं, लेकिन 2 टाइम आउट आपको फाइनल सेट में मिलते हैं और हर ड्यूरेशन ऑफ द सेट इंटरवल जो है आपका टाइम आउट है वो 30 सेकेंड्स है। टाई रूल क्या होता है बेटा, ये टाई रूल वो होता है 24 पॉइंट्स या 14 पॉइंट्स पर टाई रूल वाली कंडीशन है। इसके बाद आपको 2 पॉइंट्स बनाना कंपलसरी होता है। हु इज़ द लिबरो प्लेयर इन डिफरेंट कलर यूनिफॉर्म, स्पेस लाइट डिफेंसिव प्लेयर। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो एरिया है आपका, जो एरिया है, एरिया में आपको ये चीज़ निश्चित है कि आपको किस तरीके से आप यहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूडिंग कंडीशन में आपको ये चीज़ जज करना होगा कि आपके पास जो टोटल सेटिंग पोजीशन है, देखिए यहाँ पर आपके पास है, तो आपका जो फर्स्ट पोजीशन है ये आपका क्या है, सर्विसमैन है, सेकंड पोजीशन स्मैशर है, थर्ड पोज बूस्टर है, देन स्मैशर, देन बैक डिफेंसिव प्लेयर एंड सेंटर सर्विस प्लेयर। तो आपका जो रोटेशन है वो इस तरीके से ही रोटेट होता है, इसी चीज़ को रोटेशन में ही, और अगर ये किसी भी कंडीशन में बैक होता है तो ये रोटेशन फॉल कहलाता है। फंडामेंटल स्किल ऑफ वॉलीबॉल सर्विस है आपकी टेनिस सर्विस, दे आर वेरियस टाइप ऑफ सर्विस लाइक अंडर हैंड आर्म, राउंड आर्म, जंप सर्विस, टेनिस सर्विस, ये आपकी कॉमन अटैक सर्विस। तो ये सब टेनिस सर्विस में आपको यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। स्मैश आर स्पाइक्स, तो इसमें जानते हैं कि जो टेनिस सर्विस होती है द पावरफुल अटैक, जब हम पावरफुल अटैक करते हैं तो स्मैश कंडीशन में यहाँ पर शो ऑफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टिप और लिफ्ट। लिफ्टिंग कंडीशन क्या है, तो आपके पास लिफ्टिंग कंडीशन जब आप ऑन द एयर बॉली बनाते हैं, इट इज़ द रेली टेक्निक से यूज ड्यूरिंग द मैच, आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अंडर हैंड लिफ्टिंग, आप बोथ हैंड लिफ्टिंग है, बम्प इन द डिफेंसिव स्किल्स कीप इन द बॉल फ्रॉम द फीलिंग, जब गिर रही हो उस समय में आप उसको होल्ड अप करते हैं। वन हैंड अंडर हैंड, जिसमें कि कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको ऑन द एयर अपनी बॉडी को लिफ्ट अप करते हैं, जिसके कारण से साइड में वन हैंड आर्म सर्विस आप अटेंड कर पाते हैं। ब्लॉकिंग कंडीशन क्या, इट मे बी द स्टैंड बाय 1, 2 or 3 प्लेयर्स एंड द फर्स्ट लाइन इज द डिफेंसिव अगेंस्ट द स्पाइक, जो लिफ्टर है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे लिफ्टर होते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, तो इम्पोर्टेंट अर्जुन अवार्ड विनर संजय कुमार एंड टॉम जोसेफ 2014 में है। और इम्पोर्टेंस वेन्यू, जो स्टेडियम की बात करते हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, NIS पटियाला है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में है, और टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाटा नगर में है। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि वॉलीबॉल में हमें किस तरीके की फंडामेंटल स्किल्स के बारे में नॉलेज में होती है। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।